आशिक है ये चोर नहीं है, मैं क्या करूं। आज मेरा भाई बहुत ही ज्यादा दुखी हो रखा है, वो घर छोड़ के नीचे जा रहा है बात करने। ब्रेकअप होता है तो होता है ऐसे, दुख तो होता है। तो यार जेब में नहीं है, जेब ही नहीं है मेरे पास। पहले दोस्तों इनमें ही खाना खाया जाता था। खीर है, पुआ है और क्या बोलते पकोड़े है। काला है तो आदमी तो काला। आजकल ठंडियों के टाइम में काले हो जाते हैं ना। इतनी खुशी की बात है कि वो अपना पहला काम भी करवाने जा रहा है गांव में। देखो जेलसी हो गई उसको कि शादी में। वही तो। आज की वीडियो की जो शुरुआत हो रही है वो हो रही है दिन के ठीक 12 बजे से, और चारों तरफ आपको देखो पहाड़ों में धुआं ही धुआं नजर आ रहा होगा, क्योंकि आज है हमारे गांव में भैरव देवता का पूजन और नीचे पंचायत भवन में अभी प्रसाद वगैरह भी बन रहा है। तो चलो एक नया दिन और एक नई वीडियो की शुरुआत भी हो गई है। सबसे पहले नमस्कार, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बढ़िया होंगे। मैं भी एकदम मस्त हूँ। बहुत टाइम बाद दोस्तों आज आपको घर का ब्लॉग देखने को मिलेगा, क्योंकि बहुत टाइम से आप शादी और पूजा वगैरह के ब्लॉग देख रहे थे। तो 25 तारीख से तो मैं इधर उधर के ब्लॉग बना रही हूँ, तो आज आपको घर का ब्लॉग देखने को मिलेगा। बाकी अभी तो गांव का माहौल एकदम शांत हो रखा है, सभी लोग अपने कामकाजों पे लगे हुए हैं, और नीचे साइड को तो अभी प्रसाद वगैरह बन ही रहा है। तब कुछ ही देर में मंदिर में जाने की तैयारी भी होगी लोगों की। शायद छोटे बच्चे तो पहले ही चले गए हैं, क्योंकि बचपन में ना बहुत ज़्यादा क्रेज़ होता है प्रसाद वगैरह खाने का। तो अभी मैं भी जाऊँगी और आपको बाकी चीज़ें बताऊँगी, पूजा वगैरह कैसे होगी। मैं भी चलती हूँ अब मंदिर की तरफ और देखती हूँ कि उधर क्या क्या हो रहा है। बाकी प्रसाद वगैरह खाने जाते हैं, क्योंकि आपको पता है मेरा मेन मकसद जो होता है वो हमेशा प्रसाद खाने का ही होता है। तली अरवली से चाचा भी आ गए हैं, तो उनके गांव में भी बनता है। फिर उनकी मंदिर, हमारी मंदिर एक ही है, तो यहीं आते हैं। क्या क्या रखा है इसमें बताइए जरा। खीर है, पुआ है और क्या बोलते पकोड़े है। हाँ, और क्या बोलते भाई यही होगा, खीर और रोट है। प्रसाद रोट। हाँ, आपको तो पसीना आ गया पूरा। चढ़ाई है ना नीचे से। हाँ तो खैर आ गई है। सांस नहीं सही है कहीं पे भी? थोड़ा थोड़ा। अच्छा ठीक है ठीक है। बहुत धूप लगी है तो पसीना आएगा। हाँ बहुत तेज धूप लगी है आज तो। साल में दोस्तों 2 बार भैरव पूजन होता है और 1 बार भूमि पूजन होता है। तो इसमें जो है कि बारी लगी रहती है, जैसे कि 4 परिवारों पे बारी होगी तो वही 4 परिवार काम करेंगे और वही पकौड़ी वगैरह बनाते हैं, रोट वगैरह बनाते हैं। फिर अगली बार किसी 4 पे होगी, फिर उससे अगली बार किसी 4 पे होगी। तो इस बार तो हम पे नहीं है, पिछली बार हम पे ही थी, तो अब हम पे नहीं है। अब इधर साइड को चाची लोगों पे है, किसी पे। तो ये लोग तो पहले प्रसाद खाने के लिए बैठ रखे हैं इधर। प्रसाद खाने की जल्दी है क्या तुम्हें? हैं? पेड़ चढ़ाने आ रखे हो? झूठ बोल रहे हो, ऐसे बोलो प्रसाद खाने आ रखे हैं। प्रसाद खाने के लिए हम चढ़ाना चाहिए। कितने रुपए ला रखे हैं तूने भेंट के लिए? हैं? 10 रुपए ला रखे। और इसने 1 रुपए। इन लोगों ने तो भेंट भी ला रखी है, मैं तो भेंट भी नहीं ला रखी। मैंने नहीं ला रखी भेंट, मेरे को भी दे दो। हैं? 10 रुपए बस दे दो यार। जेब में नहीं है, जेब ही नहीं है मेरे पास। हाथ में नहीं, हाथ ही नहीं है, देख ले। नहीं है, तुम्हारे फोन में लुकाया रखा है। नहीं है, नहीं है। चल दिखाओ। कहाँ से दिखाऊं यार? नहीं है। हैं? नहीं है। टुन्ना बांट रहा है यहाँ पे मालू के पत्ते। मालू के पत्ते ना, ये मालू के पत्ते पहले दोस्तों इनमें ही खाना खाया जाता था, और आज हम इसमें खाएंगे प्रसाद। भेड़ चढ़ाने आ रखे। सबसे पहले तो इन्होंने मालू के पत्ते पकड़ लिए खाने के लिए। चलो भाई, अभी प्रसाद मिलेगा तो इसी में खाएंगे। तो चलो अब पूजा करने चलते हैं पहले। अंदर चल रही है दोस्तों अभी पूजा, तो पहले प्रसाद को उधर ही रखेंगे और उसके बाद सभी में वितरण करेंगे। बाकी ये हमारे भैरव बाबा की मंदिर हमारे गांव की, और यहाँ पे ना एक बहुत बड़ा पेड़ है। तो ये पेड़ ना बहुत साल पुराना हो गया है, अब तो थोड़ा बहुत सूख भी गया है, बट इस पेड़ की वजह से यहाँ पे पूरी छाँव रहती है और बढ़िया लगता है। तो मंदिर में एक पेड़ ऐसा होना ज़रूरी है, क्योंकि मंदिर की बनावट अच्छी लगती है, सजावट अच्छी लगती है। और कहीं से भी देखोगे ना तो ये पेड़ हमारे गांव में सबसे अलग लगता है। बहुत बड़ा पेड़ है, तो सब जगह से ये पेड़ दिख जाता है, पूरे चारों तरफ से।
पूजा भी समाप्त हो गई है, सभी को प्रसाद भी मिल गया है, मुझे भी मिल गया है और इनको भी मिल गया। भेड़ चढ़ा ली तुमने? भेड़ नहीं चढ़ाई, मैंने बोला था ना पहले प्रसाद खाने के लिए आ रखे ये लोग, भेड़ तो चढ़ाई नहीं इन्होंने। क्योंकि सभी लोग अपने घरों के कामों में बिजी है तो आज ऊपर कोई भी नहीं आया। अब धीरे धीरे करके लोग आ रहे हैं। पूजा वगैरह तो खत्म हो गया, मैं तो प्रसाद खा के आ गई हूँ और भेड़ चढ़ा के आ गई हूँ। तो अब चलते हैं सीधा घर की तरफ। सादिया खा के ना दोस्तों थोड़ा सा डिहाइड्रेट सा फील हो रहा था और आज मैंने बना दिया है नींबू पानी, तो थोड़ा शरीर को हाइड्रेट भी करना चाहिए। और नाच नाच की गर्मी हो गई तो थोड़ा सा शरीर को ठंडा कर लेते हैं, पेट में ज़्यादा ही गर्मी हो गई है शायद, मुँह में छाले भी हो रहे हैं मेरे। और मुझे तो नाच नाच के इतनी गर्मी हो गई कि शादियों में भी मैं नाची रही थी और कालिंगा में भी मैं नाची रही थी। तो दुर्गी मेरे को बोल रही थी कि इतना क्यों नाच रही है, मतलब 25 तारीख से तो नाच ही रहे हैं। हाँ 26 को मैखोली गए थे और उसके बाद फिर मेहंदी में भी नाचे थे, हल्दी में भी नाचे थे, जिस दिन बारात आई उस दिन भी नाचे थे, फिर हीना चाची के भाई की शादी में भी नाचे थे और उसके बाद कानिंका भी नाचे थे। तो नाच नाच के परेशान, अब कुछ भी नहीं है। अब तो शादी वगैरह भी नहीं है, पूजा वगैरह भी नहीं है। अब वही पहले वाली बोरिंग लाइफ चलेगी। कुछ दिन थोड़ा रौनक चहल पहल मची हुई थी और आपको भी ब्लॉग देखने में बढ़िया मज़ा आ रहा होगा। बट अब तो कुछ भी नहीं है यार, अब क्या करें। अब ऐसे ही बैठे रहेंगे घर पे और घर के बोरिंग ब्लॉग बनाते रहेंगे जैसे पहले बनाते थे। बाकी अभी टाइम हो रहा है दिन के ठीक 1 बजे का और हवाएं भी चलने लगी है। कुछ ही टाइम बाद हमारे ख्वाल से भी धूप चली जाएगी और मेरी मम्मी भी ड्यूटी जा रखी है आज। तो अभी हम मम्मी का ही वेट कर रहे हैं, मम्मी पता नहीं कब तक आती है, तो देखते हैं अभी वेट करते हैं, वरना हम खा लेंगे खाना और बर्तन वगैरह भी धो लेंगे, क्योंकि फिर इधर ठंडा ठंडा हो जाता है तो फिर बर्तन धोने का मन नहीं करता। अभी तो फिलहाल मैं धूप सेक रही हूँ। हमारे मेरी सगड़ में भी दोस्तों लहसुन लगना शुरू हो गया है, तो इसमें गोबर वगैरह भी फैला दिया है मेरी मम्मी ने। और वो पता नहीं नीचे क्या कर रहा है, आशिक है ना, इसलिए बात कर रहा है शायद लड़की से। आशिक है ये, चोर नहीं है, मैं क्या करूँ। अभी तक कॉल कर रहा था वहाँ बैठ के। लहसुन देख रहा है, 1 घंटे से लहसुन ही देख रहा है। गोबर फेंका, शकल भी है, शकल ही गोबर जैसी है। झूठ बोल रहा है गाइस, पता नहीं मेरी मम्मी ने फेंका होगा गोबर तो, बट वो पता नहीं वहाँ पे बैठ के बात ही कर रहा था किसी से। दीपू भाई से कर रहा था मैं बात, लड़की से कर रहा था, दीपू भाई से कर रहा था, लड़की से। ऐसे होता है गाइस, आशिक लैटरिन के सामने बैठ रखा है, बात कर रहा है। उधर इधर जगह नहीं है क्या दूर दूर तक, लैटरिन की मिल रही थी क्या। पत्थर ना पौन लागल ना। आज मेरा भाई बहुत ही ज़्यादा दुखी हो रखा है, वो घर छोड़ के नीचे जा रहा है बात करने। कुछ ज़्यादा ही मैटर लगता है मेरे को, सीरियस हो रखा है शायद, तो इसीलिए बहुत ज़्यादा दुखी है, बात भी नहीं कर रहा शायद। दोस्तों ब्रेकअप हो गया है तो होता है यार, जब ब्रेकअप होता है तो होता है ऐसे, दुख तो होता है यार। तेरी कितने बार बोलो ना बोलो होता है। मेरे भी हो गए ना 4-5 बार। मेरे नहीं हुए यार, एक बार। तभी तेरे को पता है दुख होता है नहीं होता है। अरे तो होता है ना, तुम लोग बोलते हो होता है, मैंने रील देखी है, लोग बोलते होता है तो होता होगा, क्या पता। तो ऐसे मेरे भाई को भी हो रहा है आज, देखो कितना दुखी है वो। मुंह भी नहीं धोया उसने सुबह से, सही से कोलगेट भी नहीं किया, भागने 2 बार चला गया। तो चलो दिन के लंच का टाइम भी हो गया है और आज के खाने में है राई की धपड़ी और साथ ही में घी भी है। चलो खाने का आनंद भी लेते हैं, बढ़िया से हाथ भी जल रहा है मेरा। खाना खाने के बाद दोस्तों थोड़ा सा आराम किया और अभी शाम के ठीक 4 बजे का टाइम भी हो गया है और धूप भी चली गई है दोस्तों पूरी पहाड़ों से। और आज हमारे गांव में है बैठक, तो अभी नीचे पंचायत भवन में बैठक हो रही है। सभी लोग आज बैठक में ही जा रहे हैं और बैठक इस वजह से हो रही है क्योंकि हमारे गाँव में अब मनरेगा की दिहाड़ी भी शुरू होने वाली है। तो अब कुछ ही दिन में दिहाड़ी वगैरह भी कराएंगे, तो आज दिहाड़ी के लिए ही बैठक हो रही है कि दिहाड़ी कब से होगी, उसी चीज़ में चर्चा होगी। और स्कूली बच्चे भी आ चुके हैं स्कूल से, दुर्गी सिंह भी आ चुकी है स्कूल से। घड़ी कहाँ से लाई तू? घड़ी कहाँ से लाई? मेरी दीदी लाई मेरे लिए। अच्छी है, मेरे को दे दे। कहाँ से दे दे, स्कूल के लिए, वो टाइम देखने। ऐसे बहुत बड़ी मुश्किल से तो मिली है। तेरे को दे दूंगी तो हो गया। अरे मेरी घड़ी का पट्टा टूट गया यार। अच्छी है यार, सबसे पहले मेरी नजर घड़ी पे ही पड़ी, फिर काले काले हाथों पे पड़ी। काले काले हाथ, इंसान काला है तो हाथ भी तो काले। आजकल ठंडियों के टाइम में काले हो जाते हैं ना, जा कपड़े बदल। आजकल दोस्तों ठंडियों के टाइम पे ऐसे हो जाता है, हाथ काले फट जाते हैं हाथ। वैसलीन लगानी पड़ेगी, वैसलीन से भी कुछ नहीं होता, इतनी ठंड होती है। बट हमारे गांव में तो बहुत कम ठंड है फिर भी। बैठक जो होगी वो पूरी ग्राम सभा की होगी, तो अब चौंडला से भी लोग आएंगे, दलमोटा से भी आएंगे, तलियारुल से भी आएंगे। तो जब मनरेगा की दिहाड़ी होती है वो तीनों गाँव में करानी पड़ती है, दलमोटा और तलियारुली तो एक ही करते हैं। तो चौंडला में भी होगी, हमारे गाँव में भी होगी, तो इसीलिए बैठक बैठा रखी है कि कब से होगी और कैसे कैसे करनी है। बाकी मेरे भाई का ये पहला काम है, अब उसके कार्यकाल का ये पहला काम है और पहली बार ही वो मनरेगा की दिहाड़ी करवाएगा। तो
बहुत ही खुशी की बात है कि वो अपना पहला काम भी करवाने जा रहा है गांव में। तलियारों से भी दोस्तों कुछ लोग आ रहे हैं, उनके साथ कुत्ता आ रहा है। कालू तो तैयार है लड़ाई करने के लिए। काल काल अब देखो, अब लड़ाई होगी भयंकर वाली। कुत्ते आ गए उनके साथ। मीटिंग वगैरह अभी चली रही है। जिसके जॉब कार्ड वगैरह केवाईसी नहीं हो रखे तो वो भी अपना केवाईसी करा रहे हैं। जिसका केवाईसी नहीं हो रखा होगा वो दिहाड़ी नहीं कर सकता है, और जिसका जॉब कार्ड पे नाम होगा वही दिहाड़ी करेगा। पहले ऐसा होता था कि जॉब कार्ड पे नाम किसी और का होता था और दिहाड़ी करने कोई और आ जाता था, बट अब ऐसा सीन नहीं है। अब जॉब कार्ड पे जिसका नाम होगा वही दिहाड़ी करेगा, उसकी फ़ोटो आगे जाएगी और वही अपनी हाजिरी भी लगाएगा। तो अब ऐसा सीन नहीं है कि कोई और कर देगा। अब बहुत ही तगड़े नियम बन चुके हैं, तो अभी सभी लोग केवाईसी वगैरह ही करा रहे हैं अपना। बाकी तीनों गाँव ने अपना डिसाइड कर लिया है कि कौन क्या क्या काम करेगा। 3-4 काम आ रखे थे, दीवार वगैरह रखने का आ रखा था, खड़ंजे बिछाने का आ रखा था, तो सभी ने चूज़ कर दिया है कि कौन क्या करना चाहेगा। पहाड़ों से भी दोस्तों पूरी धूप जा चुकी है और ये लोग ना अभी यहाँ पे बैठ रखे पानी वगैरह भर रहे हैं। आज इनके घर पे पानी नहीं है और फ़ोन चला रहे हैं बढ़िया से। आजकल दिन का कुछ भी पता नहीं चल रहा है, कब सुबह हो रही है और सुबह से रात हो जा रही है, कुछ भी पता नहीं चल रहा है। दिन इतने ज़्यादा छोटे हो गए, तो आजकल तो ऐसे ही दिन निकल जा रहे हैं। पहले शादियों में निकल रहे थे और अब घर पे तो पता ही नहीं चल रहा है। शाम के दोस्तों 6 बजे का टाइम भी हो गया है और यहाँ बन रही है सब्जी। और आज ना हमारे पहाड़ी किचन में खूब धुआंधारी हो रखी है, क्योंकि इधर खिड़की नहीं है, तो धुआं जाने का जो रास्ता है वो सिर्फ दरवाजे के रास्ते ही जाता है। और अंदर ही हम अब आग जला रहे हैं, क्योंकि आजकल ठंडियों का टाइम है तो बाहर बहुत ज़्यादा ठंडा लगता है। बाकी सब्जी बन रही है, आज बैंगन और आलू की सब्जी बन रही है। और आज हमारे घर पे शादी की मिठाई भी आ रखी है, तो शंकर भाई की शादी थी, तो कलियो जो है कि वो अब पहुँच रहा है। तो कलियों में है लड्डू और सोन पापड़ी। ये वाले लड्डू मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। इस पे बिल्कुल भी सब्र नहीं है, क्योंकि भाई का दोस्त है, तो हमने सोचा कि जब तक भाई आता है तभी खाएंगे उसके बाद। तो भाई को दिखाएंगे पहले ये। हाँ, तो भाई के लिए दे रखा है ना भैया ने। और इसको सब्र नहीं है बिल्कुल भी, कि बोल रहा है तुमने मेरे को कचरे कहाँ से उठा रहा, क्या बोल रहे हैं? कचरे के डब्बे से। हाँ, ऐसे बोल रहा है कि कचरे के डब्बे से उठा रखा है, तभी तुम मेरे को मिठाई नहीं खाने दे रहे हो। भाई दोस्त है, इसके यही अहंकार है, तभी ये कमजोर है। हाँ, हाँ, तभी इसके लूसी हो रखा है ये। हाली जाली कर्म पदवी नाली। इसका मतलब? हाली जाली कर्म पदवी नाली। इसका मतलब? इसका मतलब कि तुम चाहे कितना भी वो कर लो, क्या कि मेरे लिए हो, मैं खाऊं, मैं रहूं अच्छा, लेकिन जो उसके कर्म पे होगा उसी को मिलेगा। इज्जत से पेश है यार, जितना होगा उतना ही मिलेगा। सही बात। इज्जत से पेश है यार, सब मतलब किस दिन में सब मनाओ। चोरी कर रहा है यहाँ पे मिठाई की। इस पे बिल्कुल सब्र नहीं है दोस्तों। सबर है, सोनी पे सबर है, राहुल पे सबर है, पर इस पे सबर नहीं है। तभी तो ऐसा है लूसी कुकर जैसा। तभी तो कमजोर है। आप दे देगी मेरे को बोल रहा है कि तुम मेरे को नहीं देखते। मेरे लिए तो सभी बराबर है ना। वही तो लीजिए तुम बिता लूसी कुकर। चलो गाइस, सब्जी भी बन रही है और अब रोटी वगैरह बनाने की तैयारी भी करते। तो यहाँ ना बहुत ज़्यादा धुआं लग रहा है यार आज, और मेरे फ़ोन का कैमरा भी थोड़ा सा बलर होता है रात को, तो इतनी क्वालिटी नहीं आ रही है। तो कोई बात नहीं, धुआं तो अच्छा ही है। अच्छा ही है। तो पहाड़ी किचन है तो अच्छा आप है। बेटो तक चमदेन से देखो हकार हो गया उसको, जेलसी हो गई, जेलसी। कल से मूंगफली आ रखे हैं, सोनी ने और राहुल ने एक भी दिया नहीं था। अगर कचरा डब्बा भरते उठे रहने तो अब तो मूंगफली मिल जाए ना। मुंह पर खान से कोई कचरा डब्बा रो न्यूज बियो मचारी आप लोड थे डिजाइन तो। अबे तो मैं ब्लॉग बनाती हूँ तब ले जाती है। देखो जेलसी हो गई उसको कि शादी में। अरे 12 पास करना बात नहीं गाड़ना। वही तो, पैसा भी तो अभी तो तू स्कूल पढ़ रहा है, हम स्कूल थोड़ी पढ़ते हैं। आप लोड थे जिन तो पैसा भी बोल रहा है पैसे भी तो उसी को देता है। मैं मेरे को तो नहीं मिलते पैसे। हमारे घर पे तो दोस्तों ये सब चीजें चलती ही रहती है। बाकी मेरा भाई जा रहा है धनुर्धारी चेनु आजकल खूब ट्रेंड चल रखा है एक कि लड़कियों को अब सरकारी नौकरी वाला नहीं चाहिए, धनुर्धारी चाहिए, जो धनुष चला पाए। बाकी अब डिमांडें बढ़ रही हैं, कोई बात नहीं, बढ़िया है यार, सबकी अपनी अपनी चॉइस है, जिसको जैसा चाहिए वैसा पाओ। क्या हुआ, सतयुग का राम प्रकट हो गया क्या? कलयुग में हैं? जो धनुष उठाएगा धनुष तोड़ेगा। हाँ। कौन है वो, बता दो जरा उसको, उस राम को। हम उसके चरण छू। ये तो है रावण। चिशु लिमचा रावण। लिमचा रावण। सुवर्ण का
अच्छा वो हो गया, मंत्रा क्या सीता का जन्म हो गया इस राम के लिए। राम है वो, त्रिशूल रावण है वो। राम है? अच्छा मैं समझ राम है। धनुर्विद्या सीखी सबसे पहले तीर माथ पर। पहले मुंह साफ कर ले। छी। अभी दोस्तों मेरा भाई पल्ली खोल जा रखा है क्योंकि कल सौरभ भाई चला जाएगा, तो आज वो थोड़ा दोस्त एक साथ बैठ रखे होंगे, क्योंकि कल से फिर वो अकेले पड़ जाता है। लौंडे लोग इतना घर पे रहते नहीं है, मेरा भाई ही रहता है, तो तब जाके मत कर। चलो मेरा भाई भी आ गया है, परमिशन मिल गया लड्डू खाने का, अब खा ले चल। जल्दी खा। निकाला हमने खाने के